नारा देते भाई का, करते काम कसाई का, मातृशक्ति समर्पण। पुराने समय से ही चीन ने अपनी तुच्छ हरकतों से भारतीय सेना को परेशान किया है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा हर बार अपनी सूझबूझ के साथ काम लिया गया। कभी भी भारतीय सेना की तरफ से चीनी सेना को परेशान नहीं किया गया और न ही कायराना हरकत की गई, लेकिन चीनी सेना ने भारत की सीमा को लांघते हुए अपना हक जताने की कोशिश की। भारतीय सेना को बार बार उकसाया गया। ज्ञात हो कि 15 जून की रात की चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा पर कब्जा करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन जब भारतीय सेना का एक दल चीनी सेना को समझाने गया, तब चीनी सेना ने अपनी कूटनीति को अपनाते हुए भारतीय सेना के साथ विश्वासघात किया, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जोरदार झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय सेना ने भी चीनी सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीनी सेना के लगभग 43 सैनिक मारे गए। मातृशक्ति संगठन अध्यक्ष सीमा चौहान द्वारा बताया गया कि चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत के विरोध में मातृशक्ति संगठन, यूथ विंग समर्पण युवा संगठन द्वारा नगर के प्रमुख मार्ग कचहरी चौक में भारतीय सेना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं चीन के खिलाफ नारे लगाते हुए चीन का पुतला दहन किया गया और साथ ही संगठन द्वारा वर्तमान सरकार से अपील की गई कि चीनी के साथ किसी भी तरह के व्यापारिक आयात निर्यातों पर रोक लगाई जाए। इससे भी हमारे देश के लिए वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चीन का चरित्र हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है। चालाक चीन, विश्व घाती चीन, विश्वास घाती चीन, जो नारा भाई भाई का होने का लगाते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं। हमारे 20 जवानों की शहादत, जिनका गर्ज हम हिंदुस्तानी कभी नहीं उतार पाएंगे। हम चीन को हमारी मातृशक्तियों की तरफ से ये चैलेंज करते हैं कि अगर चीन में दम है, उसकी सेना में दम है, तो आमने सामने आकर अपना वार करें। पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले कायर होते हैं, जैसे चीन कोरोना वायरस को जन्म देकर चीन ने अभी तसल्ली नहीं पाई है। उनका ये हिंदुस्तान को दूसरा विश्वासघात जो हमारे 20 जवानों की शहादत ने लिया है, हम उन जवानों के लिए कृतज्ञ हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चीन की सेना की गद्दारी का विरोध करते हैं। हमारी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सरकार चीन के इस विश्वासघात का दो टूक जवाब देने के लिए सक्षम है। हमारी सेना इस दो टूक जवाब देने के लिए सक्षम है, इसीलिए इस कायराना हरकत का दो टूक जवाब दिया जाए। हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला लेगी और जरूरत पड़े तो हर हिंदुस्तानी, हर मातृशक्ति हमारी सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस जवाब को देने के लिए तैयार है। चीन की सेना मुर्दाबाद!